जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हाल है सबके। हाँ, होप ऑल आर डूइंग गुड। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू गाइस कि हाउ टू फिल, हाउ योर एम्प्लॉइज विल फिल देयर इंडिविजुअल चेकलिस्ट। पार्ट वन में आपको मैंने डिटेल में समझाया था व्हाट इज डिटेल्ड चेकलिस्ट। एक मैंने क्विक रिकैप दिया था व्हाट इज टीएमएस, क्या क्यों, मतलब सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। प्लीज आप उसको, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसको देख लेना। देन आप पार्ट टू में आना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हाउ योर एम्प्लॉयज विल फिल दिस टीएमएस। तो आप एक बारी आप भी देखो कि आपको टूल समझ आए, फिर आप अपने एम्प्लॉयज को दे देना कि भाई आपको ऐसे फिल करनी है। शुरू करते हैं हम अब टीएमएस की इम्प्लीमेंटेशन। या अब ये फोल्डर मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, रिपीट नहीं कर रहा। एम्प्लॉय चेकलिस्ट में जाएंगे ना, अब ये आपके सारे एम्प्लॉयज की चेकलिस्ट आ गई है। जितने भी आपने मुझे नाम दिए थे ना, राम, शंभू, मोहन, सोहन, जितने भी नाम दिए थे सबकी चेकलिस्ट बन चुकी है। सॉरी, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज की राइट क्लिक करना, यहाँ पर शेयर पर जाना, शेयर शेयर शेयर, यहाँ पे शेयर पर क्लिक किया। अब ये जो हमारे शेख जी है ना, अब शेख जी को मैं उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखूंगा, शेख जी की जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी लिख के उनको मैं शेयर कर दूंगा। उससे होगा क्या कि ये उसकी इंडिविजुअल चेकलिस्ट ना शेख जी को मिल जाएगी, और शेख जी सिर्फ अपनी चेकलिस्ट भरेंगे और किसी की चेकलिस्ट खोलेंगे नहीं। ठीक है ना, उसको कोई चेकलिस्ट का एक्सेस नहीं होगा। सिर्फ उसको एक्सेस किस चीज का होगा, उसकी चेकलिस्ट का। ठीक है, कि ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेन रहे, मेंटेन रहे। इसीलिए आप ऐसे सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इंडिविजुअली पीसी, जो पीसी आपकी कंपनी में अपॉइंटेड है वो सबसे पहले क्या करेगी कि राइट क्लिक करके सबके इंडिविजुअली सब सब बंदों को ही शेयर कर देना। ठीक है, और कोई बंदे बोलते हैं यार मुझे मिली नहीं, मैंने यहाँ पर शेयर भी करी यार, ये सारे ना, मतलब ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। अगर यहाँ से शेयर जाए, सॉरी, अगर यहाँ से हम शेयर करेंगे ना तो पक्का मतलब 2000% है कि सामने वाले को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कहीं बीच में अटक नहीं जाएगी। तो कोई ऐसे रीजन मत बोलना कि मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ वहां पर जा नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल नाम की चीज होती है ना, वो इस चीज में लगेगी। ठीक है, मतलब इतना मुझे ट्रस्ट है इस चीज पे। यहाँ पर शेयर करोगे तो सामने वाले को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं इंडिविजुअल चेकलिस्ट को कब भरे कैसे। अब ये हमारे इंडिविजुअल चेकलिस्ट का लेआउट है। ये कंपनी का नाम आ गया, ये हमारे एम्प्लॉय का नाम आ गया, ये हमने डिटेल भरी थी, आपको याद है। अब ये शीट ना हमारी डिटेल चेकलिस्ट से लिंक्ड है, ऐसे पूरी जैसे लिंक होती है ना, ऐसे लिंक है। साथ साथ मैं दिखाता हूँ कि लिंकेज कैसे है, आपको ये भी सिखाता रहूंगा। लिंकेज कैसे नहीं है मतलब आपको उस पर ध्यान नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ चेंज किया कि भाई यार ये सीनियर अकाउंटेंट तो रहे ही नहीं हमारे, ये हमारे मैनेजर जी बन गए हैं। ठीक है ना, प्रमोशन हो गया है, 2 साल से काम कर रहे हैं, मैनेजर बन गए हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर मैनेजर लिखा, मैं थोड़ी देर में देखूंगा ओहो यहाँ पर भी मैनेजर आ गया। मतलब ये शीट लिंक है, जो आप वहां पे चेंज करोगे सारी चीजें यहाँ पर रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएंगी। जोन जोन से खानों में चेंज होना है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं, अब इसको शुरू करते हैं। ये तो मैंने इसका फर्स्ट लेआउट दिखा दिया। इंस्ट्रक्शन आप थोड़ा पढ़ लेना, ये इंस्ट्रक्शन है हमारी कि आपको इसको फिल कैसे करनी है। ये थोड़े जो हमारे एब्रीविएशन यूज किए हुए हैं वो आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पर भी कभी अब वीडियो देखने के बाद भी बंदा भूल जाए तो यहाँ पर देख सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं डेली वीकली पे। अब मैंने जितने काम वहां पे डेली के लिखे थे ना, जितने काम मैंने लिखे थे वो सारे काम देखो यहाँ पर शो हो रहे हैं सारे, सिर्फ मेरे, किसी और के नहीं। सिर्फ मेरे काम यहाँ पर शो होंगे। जैसे ही मैं कोई नया काम इसमें डालूंगा ना, अब मैं इधर डालता हूँ, इसको मैं करता हूँ बंद, इसको मैं खोलता हूँ। यहाँ पर मान लो डेली वीकली में मैंने कोई नया काम डाला ना, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक काम है चेक परफॉर्म। अब मैंने ना एनालाइज किया कि यार ये जो हमारी शेख जी है ना, इनके पास काम बहुत कम है, कुछ काम ज्यादा देना होगा। क्योंकि सबसे पहले तो यार हम सिर्फ ना एक बहाना सुनते थे बंदों से, बहाना नहीं बोलना चाहूंगा, ये सारे सच ही बोलते हैं वैसे तो। तो मतलब जो हमारे इंप्लॉइज है ना, वो हमें बोलते थे कि यार मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत प्रेशर में, मैं आज मेरा बहुत हेक्टिक डे था। बट जैसे ही मैंने सारे काम उनके नोट आउट किए ना, तो मुझे लगा कि भाई यार ये मैनेज नहीं कर पा रहा, बंदा तो सही सच बोल रहा है बट ये मैनेज नहीं कर पा रहा। कभी कभी होता है ना सामने वाले के पास वो मैनेजिंग स्किल नहीं होते, तो हम उसको मैनेजिंग बताए थे कि यार ये काम तो रोज ही क्यों कर रहा है, इसको एक 10 दिन बाद कर लियो। ठीक है ना, कि उसका प्रोडक्टिविटी अच्छी निकले। तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम नोट डाउन करेंगे तभी तो पता चलेगा, हवा में थोड़े पता चल जाएगा। तो वही मैं एग्जांपल लिया कि यार इस बंदे का ना, मैंने देखा कि यार मैंने इसको काम सारे बांट दिए, तब भी इसके पास अब टाइम बहुत बढ़ेगा। मैंने इसको प्रॉपर मैनेज करके काम दे दिया, अब इसके पास टाइम बहुत है।
तो कुछ काम ना वसीम का मैं इसको देता हूँ। वसीम हमारा बहुत ही बेचारा हेक्टिक बंदा है, इसको तो बहुत सारे काम है, इसका कुछ काम देता हूँ। अब ये चेक परफॉर्मेंस एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया, ये वसीम का काम था। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया शेख जी का नाम। मैं जैसे ही यहाँ पर शेख जी लिखूंगा, यहाँ पर 1 मिनट में देखो उड़ के काम यहाँ पर आ गया। क्या लिखा है ना यार, देखो 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 देखो, चेक परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज। जैसे ही मैं वहां पे चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। डबल डबल काम हमें नहीं करना, ये एक तरह से ना हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर, ये वो है। सॉफ्टवेयर भी आपको मार्केट में ऐसे नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो आप उसका प्राइस देखना, मैं पहली वीडियो में भी बोल चुका हूँ। ठीक है। तो एक तरह से सॉफ्टवेयर है, जो आप वहां पे चेंज करोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब इम्प्लॉइज को क्या करना है, इम्प्लॉइज आएंगे जी, आज 15 तारीख है, आज हम 15 तारीख क्या ले रहे हैं, आज 16 तारीख है। आज हमने 16 तारीख को आए, अब इम्प्लॉई क्या करेंगे, यहाँ पर अपने काम भरेंगे कि ये काम कर लिया, F2 करा, हाँ जी कर लिया, ये काम भी हो गया, ये सारे काम मैं कर चुका हूँ, ये काम आज मैंने नहीं किया, ये काम आज रिक्वायर्ड ही नहीं था। NR का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड। और ये छोड़ो, ये आगे समझाता हूँ, और ये काम मैंने सारे कर लिए। ठीक है। ऐसे हम सारे काम, देखो ये आप कह रहे होगे कि यार ये लास्ट में 16 मार्च क्यों आ रहा है, साथ में कोई काम तो आ नहीं रहे। उसका रीजन पता क्या होगा, लास्ट में देखते हैं हम। यहाँ ये होगा, जैसे मैं ये नाम हटाऊंगा ना, कोई टास्क के आगे था नहीं ना, तो वहां पे शो हो रहा था वो, ये हट जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, हट गया। अब जैसे ही देखोगे मैंने यहाँ पर सारा लिखा, यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉय अपना भरेगा। और ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये काम था क्या, ये काम था मेक एन अपडेट लिस्ट रिक्वायर्ड प्रोफाइल्स फॉर हायरिंग। ओके, नो डन, बिकॉज ये काम क्यों नहीं हुआ, बिकॉज आई लेफ्ट टुडे अर्ली, आई लेफ्ट टुडे अर्ली, मैं जल्दी निकल गया था। ठीक है ना, तो ये काम मेरा मिस हो गया। नॉट रिक्वायर्ड, आज ये काम नॉट रिक्वायर्ड था, फॉलो अप ऑल इंटरव्यू कॉल फॉलो अप नॉट रिक्वायर्ड था। नो, दिस टास्क इज नॉट ड्यू टुडे। अब आप देखो, अब वो खुद पता चल रहा है कि यार अब एम्प्लॉई ने मेरे 16 मार्च को क्या काम किया था, आपको सीधा दिख रहा है। उसने सिर्फ ये उसका स्टेटस भरा, आपको लेआउट दिख गया कि क्या क्या काम का स्टेटस है और कैसे काम किया है। अब आज 17 मार्च है, अब बंदा वो छुट्टी पे है, एब्सेंट लिख देंगे यहाँ पर सारा, ये एब्सेंट है तो यहाँ पर सारे हमने एब्सेंट लिख दिया। अब थर्सडे को नहीं छोड़ो, ऐसे ही वो सारे स्टेटस भरता रहेगा। अब संडे आ गया, संडे को क्या वीक ऑफ, यहाँ पर हम वीक ऑफ लिख देंगे। ठीक है। अब सैटरडे को पब्लिक हॉलीडे थी, पब्लिक हॉलीडे वो मतलब है कि आप आज उस सैटरडे को ना, फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, आज 15 अगस्त है, लगा के चाह रहा हूँ। ठीक है, सैटरडे को यहाँ पर 15 अगस्त लिखी हुई है, तो यहाँ पे मैंने पब्लिक हॉलीडे लिख दिया। ऐसी जो भी स्टेटस है ना, हमें यहाँ पर मेंटेन करना है उस दिन का, कि हमें पता चले। अब मैं आपको इसका फायदा दिखाता हूँ, एक फायदा इन द सेंस, आपको ना एक मैं चीज दिखाता हूँ। एक ये मेरा जो शेख जी थे ना, बहुत ही, ये बंदे पता मुझे क्या बोलते थे कि यार मैं तो बहुत काम है यहाँ पर ना, 12 काम है, मैं खुद देख रहा हूँ कि यार ये काम तो भाई ये करता कैसे है, ये तो भाई मेरा बहुत ही मतलब टैलेंटेड बंदा है। बट इसका मैंने एक चीज देखा रोज, कि इसकी इसकी शीट ना ऐसे भरी होती है, ऐसे भरी होती है। आपको दिख क्या रहा है, ध्यान से देखो। मतलब मैं इरिस्पेक्टिव लेके जा रहा हूँ कि ये सारे काम ना सेम टाइम एलोकेट है इसमें। ठीक है ना, एक हमारा एक एजम्पशन है कि सारे कामों को सेम टाइम लगता है। ठीक है। अब मैंने इसकी शीट देख रहा हूँ, रोज इसकी शीट ऐसे भरी होती है। मुझे दिख क्या रहा है कि भाई इसको काम सिर्फ दिन में 3 ही करने होते हैं, और ज्यादातर तो काम इसके नॉट रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये तो मुझे ऐसे ही बोलता रहता था कि यार मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। जैसे ही मैं काम लिस्ट डाउन करूंगा ना, मुझे सच्चाई दिखेगी अपनी कंपनी की। ठीक है ना, फिर प्रॉपर एलोकेशन करूंगा उसके हिसाब से मैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। ठीक है। और ये काम कोई नोट डाउन हो रहा तो क्यों हो रहा, आपको हाईलाइट होगा पक्का। तो ये हमारे डेली वीकली का स्टेटस है, हम ऐसे भरेंगे, इसके अंदर कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है ये। सेम प्रोसेस हम अदर देन डेली में भर देंगे। अब हमें फाइलिंग ऑफ GSTR 1 10/1 को करनी है। यहाँ पर अगर ये काम ड्यू आ रहा है, यहाँ पर ड्यू दिख जाएगा कि ये काम हुआ नहीं हुआ। अब जनवरी का काम था, ड्यू ही आएगा। आज अब चल के आ रहा है, मई चल रहा है। तो मैं जैसे ही इसको डन करूंगा ना, ये काम हो गया नहीं हो गया, यहाँ पर डन कर देंगे, ये काम नहीं हुआ तो नोट डन कर देंगे। यहाँ पे वो देखो ड्यू भी हट गया और ये काम भी हो चुका है। अब ये काम हमारा TDS क्वार्टरली है, और हमने लिखा था स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, आपको याद हो तो, सॉरी। आप देखोगे ना, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर में सिर्फ ये स्टार्ट वाले पोर्शन है ना, सिर्फ स्टार्ट वाला पोर्शन, वही सिर्फ हाईलाइट है, खुला हुआ है, और सारे बंद है पोर्शन, ये देखो ये बंद है। अब जनवरी जनवरी क्योंकि स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर आता है तो खुला हुआ है, फरवरी बंद है, मार्च बंद है,
अप्रैल स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर होता है, खुला हुआ है। मई बंद है, जून बंद है, जुलाई स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर होता है, खुला हुआ है। ये सारा ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक होगा, हमें कुछ नहीं करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ जादू। मतलब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसको ना आप एक जस्ट शीट्स में समझो कि यार ये गूगल शीट्स हैं, ये मतलब क्या सॉफ्टवेयर का कंपेयर करेगी। जितने उसके अंदर फीचर नहीं है ना, उसके 10x फीचर है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसको मिडल। अब देखना ये ऑटोमेटिकली, अभी इसको 2 मिनट लगेंगे, ये शीट को लोड होने तो 2 मिनट लगेंगे बस, क्योंकि शीट बहुत भारी, ये थोड़ी हैवी है। देखो ये इसकी प्रोसेसिंग शुरू होगी। ये ऑटोमेटिकली कलर होगा, ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली ये चीज बंद हो, ये देखो ऑटोमेटिकली ये बंद हो गया। और मिडल ऑफ द क्वार्टर सारे खुल गए, सारे मिडल ऑफ द क्वार्टर खुल गए। समझ आया, मतलब दिखा रहा हूँ कैसे इंटरलिंक्ड है। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। और ऐसे इनका स्टेटस हम यहाँ पे भर देंगे, जो भी इसका डन नोट डन है। सेम प्रोसेस आ गया हमारा डेलीगेशन का। अब डेलीगेशन में आपको मैं डेलीगेशन फॉर्म के साथ ही समझाऊंगा कि जैसे ही मैं डेलीगेशन फॉर्म, चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ यार, क्या इसको अलग से दिखाना। अब यार, अब ये मैंने फॉर्म खोला। अब डेलीगेशन फॉर्म भी ना मैं इसी के अंदर समझा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ चलो मैं दिखा ही देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि ना इसकी मैंने मेल भी दिखानी थी, अभी मैंने मेल एक्टिवेट नहीं करी। तो कोई नहीं, हम दिखाई देते हैं, कोई मतलब बड़ी चास नहीं है ये। सबसे पहली चीज आपको मैं जो जरूरी चीज बताऊं, जो मोस्ट ऑफ द पीसी गलती करती है, मोस्ट ऑफ द पीसी। ठीक है, अगर आप ये चीज गलती कर रहे हो ना, इसका मतलब मुझे ये लगता है कि आपने टैलेंटेड पीसी हाई नहीं करी, अगर ये गलती हो रही है तो। मुझे अगर इस चीज की फोन आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने टैलेंटेड पीसी हायर नहीं करी। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करी है। कभी भी आप फॉर्म खोलोगे ना यहाँ पर, सबसे पहली गलती बता रहा हूँ आपको मैं। आपने यहाँ पर फॉर्म खोला, और यहीं पे आप एडिट करना शुरू हो जाओगे। ये एडिटेबल फॉर्म है, ये फॉर्म थोड़े है। ये तो फॉर्म एडिट करने के लिए है। आपको अगर फॉर्म खोलना है ना, यहाँ पर जाना है आपको प्रीव्यू पे। अब ये आपका फॉर्म ये खुला है, अब आप इस पे काम करोगे सारा। उस पे एडिट वाले वर्जन पे थोड़े करोगे। अब बंदे इस पे काम कर करके सेंड करते रहेंगे, कहते हैं सेंड नहीं हो रहा, सेंड नहीं हो रहा। तो मैं कहा यार आप काम कैसे कर रहे हो यार। थोड़ा मतलब इन चीजों को यूज करने के लिए बस आपको कहूँ तो क्या कहूँ, मतलब आपको 10% दिमाग लगाना है बस। 90% तो इस शीट में लगा ही हुआ है। बस 10% दिमाग लगाना है। ठीक है, पीसी को बोल रहा हूँ बेसिकली। मतलब ये गलती मत करना बिल्कुल बिल्कुल भी। आपको यहाँ पर व्यू फॉर्म करना है, और ये फॉर्म को आप अपने ओनर को शेयर करो। आप इसका ही बुकमार्क बनाओ, आप इसी फॉर्म पे काम करना। बस एडिटेबल वर्जन पे मत करना, व्यू पे करना, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो मैं किड कर, वो मतलब एक आई वॉज जस्ट किडिंग, उसके रिस्पेक्ट में, कोई उसको दिल पे मत लेना। तो यहाँ पर अब हम डेलीगेट करते हैं काम कोई। अब मैं ना डेलीगेट क्या कर रहा हूँ, अब मेरा नाम है जी हरनीत सिंह। ये पे मैंने ओनर लिखे हैं कौन को डेलीगेट कर सकता है। अब मैंने लिख दिया हरनीत सिंह। हरनीत सिंह कोई काम डेलीगेट कर रहे हैं। सिंह 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 जी, सिंह नहीं सिंह। ठीक है। अब मैं डेलीगेट कर रहा हूँ जी, यही शेख जी को, हमने शेख जी की खोली हुई है। अब मैं ना गाड़ी चला रहा था, फिर से मैं गाड़ी का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि ज्यादातर काम ना ऐसे ही होते हैं, गाड़ी में याद आते हैं जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो याद आते हैं। या मैं कहीं घर पे जा रहा हूँ तब याद आ गया, रात को 1 बजे याद आ गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं रात 1 बजे का। अब मैं रात को सो रहा था, मूवी देख रहा था। तो मूवी में एक ऐड आई इलेक्ट्रिसिटी की। तो वो इलेक्ट्रिसिटी की ऐड देख के मुझे भी याद आ गया, अरे यार मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी है। और मैंने ये काम डाला भी नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा एंटिटी की है, मेरी कोई दूसरी एंटिटी है, उसकी पेमेंट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, अब रात को फोन तो करूंगा नहीं। अब मैंने फोन कर भी दिया और वो बंदा भूल ना जाए, एक रिकॉर्ड में आ जाए, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा कि प्लीज पे इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ पीवीआर लिमिटेड। ठीक है ना, ये मेरी दूसरी कंपनी है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, प्लीज पे कर देना। इसको मैं आज इशू कर रहा हूँ। और इसको कंप्लीट कब कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि भाई 18 तारीख को लास्ट डेट है। ठीक है ना, मीटर बंद हो जाएगा मेरा। ये कर दियो पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ये हाई है, सेंसिटिविटी क्या है, मतलब लो है, इस पे कम ध्यान दें, ज्यादा ध्यान दें, हाई ध्यान दें। हाई ध्यान दे देते हैं, हाई ध्यान दे देते हैं मतलब। सेंसिटिविटी हमने लिख दी, तो मैंने जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा ना, मैंने सबमिट कर दिया। ऑटोमेटिकली एक मेल शूट होगी होगी किसको, शेख जी को। अब शेख जी को ये चीज मेल तो हो गई। अब मैं मेल दिखा नहीं सकता, देखो। अब उसकी चेकलिस्ट में भी ये काम आ गया। मैंने डेलीगेट, किसने काम किया, हरनीत जी ने डेलीगेट किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल करना है। ये हमें 18 तारीख तक
पे करना है, और ये काम हाईली सेंसिटिव है, मतलब ये काम बहुत ही प्रायोरिटी पे रखने वाला काम है। और ये काम अगर हो गया हो तो यहाँ पर हम उसका स्टेटस लिख देंगे। अगर इन प्रोसेस है तो इन प्रोसेस लिख दिया अभी। ये डन है, इन प्रोसेस तो है नहीं, या तो हमें पे करना है या तो नहीं करना। ठीक है ना। डन नहीं, नो डन, जो भी स्टेटस हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है ना। और अगर ये काम ओवरड्यू होगा तो यहाँ पर ओवरड्यू भी लिख जाएगा। और रिमार्क्स है, यस आई हैव पेड इट। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, यस आई हैव पेड। यहाँ पे हम रिमार्क लिख देंगे, आई हैव पेड। आई हैव, मैंने क्योंकि मुझे जैसी मेल आई ना, उसने 18 तारीख लिखी थी, मैंने कहा यार गूगल पे अभी कर देना, 2 मिनट को। मैंने उसी टाइम कर दिया, यस आई हैव पेड अर्ली। मैंने जल्दी पे कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पे हम डन कर देते हैं। ऐसे हमने डेलीगेशन वाले काम हो गए हमारे। जैसे ही मैं डेलीगेशन फॉर्म भरूंगा, ऑटोमेटिकली उसकी चेकलिस्ट पे काम आ गए। अब जो हमारे शेख जी है ना, उनके पूरे साल में कितने काम है, उन्होंने कितने काम करने हैं, उनको हमने एक्स्ट्रा काम कितने दिए, सारे काम उनके इस शीट में नजर आ रहे हैं, चेकलिस्ट में। इसी से हम उनके वो कभी अपने काम भूलेंगे नहीं, सारे काम ऑन टाइम होंगे, प्रॉपर उनको फॉलो अप आएंगे, प्रॉपर उनको रिमाइंडर मेल्स आएंगी, सारे काम यहाँ पर होंगे। ठीक है जी। तो आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बट आप एक बार ना गूगल फॉर्म का जरूर याद रखना कि गूगल फॉर्म आपको व्यू राइट पे खोलना है। ठीक है ना। वो आंख बनी होगी खोले पे, आप उस पे खोल के उसको बुक मार्क बना के रख लो, सेव कर लो एक बारी। बट प्लीज एडिट वाले फॉर्म को मत खोलना। ठीक है ना। गलती हो जाएगी तो मेरे सबसे पहले दिमाग में आता है यार ये किसको पॉइंट कर लिया। ठीक है। चलो जी, ओके जी, बाय बाय। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाता हूँ कि आपको ट्रैक कैसे करना है। ओके जी, बाय बाय, स्टे सेफ।